ऐसा नहीं है वो लड़का 50, मैं बट डिफेंड मैं नहीं क्या कर कह रहा रहा हूँ, माहौल तो बना हुआ है ना राहुल, बिल्कुल बना माहौल हुआ तो है, बना हुआ है। आज बिल्कुल पंत बना। के आउट होने पे ही बातें आती है ना, आप ऋषभ पंत को माहौल अगर बना आप हुआ है। ऋषभ पंत क्या सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म है, या फिर उनके आसपास इतना नेगेटिव माहौल बना दिया गया है कि अब हर फेलियर का ब्लेम सिर्फ पंत के नाम पर आ रहा है। स्पोर्ट्स तक पर विक्रांत गुप्ता और राहुल रावत ने भी इसी चीज पर सवाल उठाया। जब भी पंत आउट होते हैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट क्यों किया जाता है? और ये सवाल इंटरेस्टिंग है क्योंकि पंत के साथ अब सिर्फ फॉर्म का इशू नहीं है, परसेप्शन का इशू भी बन गया है। पंत का गेम ही ऐसा है। देखिए, ऋषभ पंत का गेम कभी टेक्स्ट बुक क्रिकेट नहीं था। वो रिस्क लेते थे, बॉलर्स को अटैक करते थे आगे बढ़ के, और कभी कभी वही एग्रेसिव क्रिकेट इंडिया को इम्पॉसिबल सिचुएशन से मैच जिता देता था। लेकिन प्रॉब्लम तब होती थी जब वही शॉट फेल हो जाता है। तब हेडलाइंस होती है पंत ने फिर से इरेस्पॉन्सिबल शॉट खेला, और धीरे धीरे एक नैरेटिव बन जाता है पंत इज इक्वल्स टू रेकलेस। लेकिन क्या हर बार पिक्चर इतनी सिंपल है? इंग्लैंड वाला इंसिडेंट याद कीजिए, 2025 में मैनचेस्टर वाला टेस्ट में पंत ने रिवर्स शॉट अटेम्प्ट किया और उनके फुट में फ्रैक्चर हो गया। वो 37 पर रिटर्न हर्ट हुए, लेकिन अगले दिन जब इंडिया को बैटिंग की जरूरत थी, पंत फ्रैक्चर फुट के साथ दोबारा बैटिंग करने आए और 54 रन्स बना दिए। ये कोई र्यूमर नहीं है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। इसीलिए ये कहना कि मैनेजमेंट ने पंत को जबरदस्ती बैटिंग करने भेजा सही नहीं होगा। लेकिन एक चीज जरूर है, क्लियर है, पंत ने टीम के लिए पेन के बावजूद बैटिंग की। उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज आई, इंडिया 2-0 से हार गई। पंत के लिए भी सीरीज बहुत डिफिकल्ट रही है। उन्होंने सिर्फ 27, 2, 7 और 13 रन ही बना पाए सीरीज में। और सेकेंड टेस्ट में शुभमन गिल के एब्सेंस में पंत ने कैप्टेंसी भी की। लेकिन सीरीज के बाद पंत ने खुद टीम की परफॉर्मेंस के लिए फैन से अपोलॉजी मांगी। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या इंडिया की पूरी सीरीज का ब्लेम पंत पर डाला जा सकता है? ऑब्वियसली नहीं। इंडिया की बैटिंग और ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस दोनों प्रॉब्लमेटिक थी। फिर भी क्रिटिसिज्म का एक ही बड़ा हिस्सा रहता है हमेशा, वो है पंत के अराउंड। और अब श्रीलंका, और अब जब लेटेस्ट सीन देखिए, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया प्रैक्टिस मैच खेल रही थी और पंत को अपॉर्चुनिटी मिला था उसमें, लेकिन वो 2 रन्स बनाकर ही आउट हो गए। और इसी मैच में देवदत्त पडिक्कल ने 148 नॉट आउट शानदार इनिंग्स खेल दी। बस फिर क्या, सोशल मीडिया पर वही पुराना डिबेट शुरू, पंत को ड्रॉप करो, पंत इज फिनिश्ड, पंत को अपना गेम चेंज करना चाहिए। लेकिन एक प्रैक्टिस मैच का फेलियर को भी क्या कैरियर का वर्डिक्ट बना देना चाहिए? और फिर आया लैंड कंट्रोवर्सी, और क्रिकेट के बाहर भी पंत हेडलाइंस में है। पंत ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से हेल्प मांगी ताकि वो अपने होम स्टेट में लैंड परचेस कर सके और अपना घर बना सके। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पंत का कहना था कि वो फ्री लैंड नहीं मांग रहे हैं, बल्कि लैंड परचेस करना चाहते हैं। सीएम धामी ने भी कहा कि ऑफिशियल्स उनसे कांटेक्ट करेंगे और रूल्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल असिस्टेंस दी जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया ने इसका भी एक अलग नैरेटिव बना दिया, क्रिकेट पर फोकस करो, फ्री लैंड क्यों मांग रहे हो? और यही प्रॉब्लम है अब, पंत की क्रिकेट परफॉर्मेंस, इंजरी और पर्सनल मैटर सब एक ही कॉन्वर्सेशन में मिक्स हो रहे हैं। तो क्या सच में पंत मेंटल प्रेशर में है? यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ऋषभ पंत किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका कोई कन्फर्म एविडेंस नहीं है, लेकिन प्रेशर बिल्कुल। एक प्लेयर जो हर इनिंग्स में स्क्रूटिनी फेस कर रहा है, जिनका एग्रेसिव स्टाइल फेलियर के बाद इंस्टेंटली क्वेश्चन होता है, जो इंजरी के बाद कमबैक कर रहा है और जिनके पर्सनल मैटर्स भी पब्लिक डिस्कशंस बन रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर्स होना सरप्राइजिंग नहीं है। और शायद स्पोर्ट्स तक का एक्चुअल पॉइंट भी यही है। पंत को एक्सक्यूज नहीं चाहिए, लेकिन क्या उन्हें हर बात पर स्केपगोट बनाना सही है? पंत की स्ट्रेंथ हमेशा से एक ही रही है, फियरलेस क्रिकेट। लेकिन जब एक बैटर को हर रिस्की शॉट के बाद पता हो कि फेलियर पर सबसे पहला नाम उसका ही आएगा, तो क्या वो नेचुरली वही फियरलेस क्रिकेट खेल पाएगा? यह है असली सवाल। पंत को अब क्रिटिसिज्म का जवाब सोशल मीडिया पर नहीं, बैट से देना चाहिए। श्रीलंका टेस्ट उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और अगर पंत वहां एक बिग इनिंग्स खेल देते हैं, तो आज जो लोग उन्हें फिनिश्ड बोल रहे हैं, कल वही लोग उन्हें मैच विनर बोलेंगे, बिकॉज दैट्स ऋषभ पंत स्टोरी। तो आप बताओ, क्या ऋषभ पंत को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है, या फिर उन्हें अपने गेम में सीरियस चेंजेस करने की ज़रूरत है? कमेंट में अपनी ओपिनियन बताना, और क्रिकेट की ऐसी रियल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो क्रिकेट वाला को।